चौधरी काहे ये ऊपर चौबारा से हमरे ऊपर दूध को गिराई से। देखो रामधन, ऊपर तो मेरी लड़की और दामाद के अलावा तीसरा दूध फेंकने वाला है नहीं। तो जमाई राज मस्करी की नहीं है मेरे साथ है? अरे भाई, बाप का माल तो है नहीं, ससुर का माल है, फेंक दिया होगा। नहीं काका, दूध मैंने फेंका था। तुम नीचे बैठे थे क्या? हाँ बिटिया, हम तो रखवाली करत रहे तुम्हें मन से कि कहूँ फिर से न भाग जाए। नहीं काका, अब वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तुम तसल्ली रखो, घर जाकर आराम कर लो। अच्छा। हाँ, ये कपड़े मुझे भिजवा देना, मैं धोकर भेज दूंगी। कौनो बात नहीं बिटिया, ये तो हम धो ले अपने आप। अच्छा। क्यों फेंका तूने? गिलास में कुछ गिर गया था। क्या गिर गया था? मक्खी। मक्खी? मक्खी नहीं निकाली गई, दूध फेंक दिया गया। मैं खुद बापू इधर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या बात है? न जाने तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है, बिना सोचे समझे डांटने लगते हो। अब मैं पराये आदमी के सामने तुम्हें कैसे बताती कि बात क्या थी। अब तो पराया आदमी दफा हो गया, अब तो कुछ मुंह से फूट। लड़का सचमुच बड़ा काइया है। नशे के गिलास मेरे मुंह से लगाकर कहने लगा, पहले तुम पियो। फिर क्या, मैंने आओ देखा न पाओ, झट से दूध का गिलास नहीं क्यों डाल दिया। बापू मैंने ठीक किया ना? बापू मैंने उसकी उंगली तो पकड़ ही ली है। वो कैसे? उसने मेरे हाथ से दूध का गिलास पी लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे उस पे मेरा एतबार जम गया। जिसने मेरे हाथ से दूध पिया वो खाना भी जरूर खाएगा और खाने में नशा मिला देंगे। ठीक है ना बापू? तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक यही बात मैं तुझसे खुद कहना चाहता था। तो सुनो, तुम जाके रसोई में चूल्हा जलाओ, मैं उसकी खबरगिरी करती हूँ। अब तो रामधन भी पहले पे नहीं है। हाँ, जरा चौकन्नी रही हो, ये लड़का तो मेरा भी बाप मालूम होता है। मैं बहुत खुश हूँ बाबू, तुमने मेरी एक बात मान ली। मैं तुम्हारी 100 बातें मानूंगी। मगर मुझे एक भी नहीं मनवानी। मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। लोग तो वेश्याओं तक का सुधार कर देते हैं, क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ? ना तो मैं सुधार करने वाला कोई नेता हूँ और ना तुम जैसी औरतों से खुश होने वाला छिछोड़ा। सच बताऊं, सुन सकेगी? मैं तो बुरी से बुरी और कड़वी से कड़वी बात खुशी से सुन लेती हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तुमने मुझे बातें करने लायक तो समझा। तो सुन, जैसी तू है, बदनाम नीच घर में पली हुई, ठीक एक ऐसी ही लड़की की शादी रुकवाने के लिए मैं घर से निकला हूँ। शादी रुकवाने? ऐसा न करना बाबू, बड़ा पाप लगेगा। तुम्हें क्या मालूम वो बेचारी किस मजबूरी में पड़कर बदनाम हुई है, और उससे जो शादी करने जा रहा है शायद उसकी असलियत जान गया हो। तुम्हें क्या मिलेगा शादी रुकवा कर? मिलेगा एक अच्छे खानदान की इज्जत बचाने का पुण्य। इस तरह ठुकराए जाने से अगर उस लड़की ने फांसी लगा ली तो? ऐसे लोगों में मरने की हिम्मत नहीं होती। वो इसलिए मरना नहीं चाहते कि उनके साथ उनके सुधरने की उमंग न मर जाए। ऐसी लड़कियां जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी इंतजार में जीती हैं कि शायद कोई उनके इमदाद के लिए आगे बढ़ाए, उनकी मजबूरियों पे किसी को रहम आ जाए। मैं भी उन बदनसीब लड़कियों में से एक हूँ। मगर मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए तो इतनी ही बहुत है कि तुम्हारे आने से मुझे बुराई और भलाई की पहचान तो हो गई, मेरी सोई हुई आत्मा तो जाग उठी। मगर ये तो कहो, कितने दिन तक जागती रहेगी तुम्हारी आत्मा? मैं क्या कह सकती हूँ बाबू, औरत तो एक बेल की तरह होती है, जो भी पेड़ पास हुआ उसी से लिपट जाएगी, उसी के गुण उसमें आ जाएंगे, चाहे वो कीकड़ हो या आम। क्यों, कुछ मेरे बारे में सोच रहे हो? कुछ कह नहीं सकता। सुनो, तुम्हें जिंदगी से नफरत है ना, तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊं बिना सहारे,
औरत के लिए दुनिया में कहीं इज्जत नहीं। मेरे साथ चलोगे? तुम ले चलोगे? मगर मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा? ले जा भी कहां सकता हूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मुसीबत अपने गले डाल लूं? ना, मैं ये नहीं चाहती। बस तो फिर ठीक है, तुम यहीं पड़ी रहो। हो सकता है तुम्हारा बापू किसी और को जो मुझसे ज्यादा रहमदिल हो अपना दामाद बनाकर ले आए। बेचारी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई। भैरों ने जब खाना तैयार कर लिया तो जायके में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अरे उस्तादों के बताए हुए नुस्खे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। फिर तो ठीक है। तू बेफिक्र रहे। ये लो बाबू खाना, मगर अभी खाना नहीं। क्यों? अभी बताते हैं। बापू, तुम भी ऊपर आकर मेहमान के साथ खाना खा लो। मालूम होता है तेरी नियत में फिर फर्क आ गया। मुझे भी बेहोश करना चाहती है। मैं एक ही थाली में थोड़ी खाने के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लाती हूँ। लड़का बोलता मैं अकेले नहीं खाऊंगा। कोई बहाना कर देना, कह दे मैं गंवार उसके संग खाता, क्या अच्छा लगूंगा। बापू, अगर तुम उसके साथ खाओगे ना तो उसे शक नहीं होगा। कमाल का आदमी है, पट्टे के सर पांव का पता ही नहीं लगता। जा तू थाली ला, जा। और कोयली ने चालाकी से थाली बदल दी। नशे वाला खाना भैरों को खिला दिया। फिर भैरों लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर गया। बापू, तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता, नींद आ रही है, मैं सोता हूँ जाके। हाँ तू वो बैग ले आ। अभी उसे अच्छी तरह नशा तो चढ़ जाने दो। अरे चित हो गया होगा, तू देख तो जाके। चलो बाबू, मैदान साफ है। लो, ये बैग मैं ले चलती हूँ। तुम भी मेरे साथ चल रही हो क्या? हाँ, गांव की हद तक। क्यों? रास्ते में किसी ने पूछा तो कह देना अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ। कोयली, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम ये एहसान क्यों कर रही हो मुझ पर? चुप क्यों? जल्दी चलो, देर हो रही है। जाने से पहले इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। कौन जानता है हम फिर कभी एक दूसरे से मिले ना मिले। क्या देना चाहते हो? इस बैग में 20,000 रुपया है, सब रख लो। ना। सुबह तुम्हारे बापू ने रुपया मांगा तो क्या जवाब दोगी? जो उस वक्त समझ में आएगा। और इस रुपए के लिए तुम्हारे बापू ने तुम्हें मारपीट की तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम क्या मुझे देखने आओगे? इसलिए तो कहता हूँ ये रुपया रख लो। मेरे एहसान की कीमत ये रुपया नहीं। फिर तुम ही बताओ क्या चाहती हो तुम? तुम खैरियत से चली जाओ, बस यही। चलो।
याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी साजना, याद सुहानी तेरी। जादू ये कैसा है पिया किए जाते हो, दिल में समा के मेरा दिल लिए जाते हो, अपना बना के हमें गम दिए जाते हो, दिल का करार है कहाँ लिए जाते हो, ओ साजना बालमा याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी साजना, याद सुहानी तेरी। नजरों से दूर सही दिल से न जाओगे, राम कसम हमें बड़ी याद आओगे, बड़ी मेहरबानी होगी जो ये बताओगे, सोई तकदीर मेरी कब आ जगाओगे, ओ साजना बालमा याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी